स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पढ़ाई का सफ़र 2.0 में। जिन भी बच्चों ने बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एज अ वोकेशनल के रूप में चुना है और कल जिनका भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए आज हम लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और बताएंगे हम आपको कि लास्ट मिनट अपडेट में क्या पढ़ना चाहिए ऐसे टाइम पर जब आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, और अगर आपको एग्ज़ाम में पास होना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी MCQ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से MCQs हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, कंप्यूटर्स को उनके वर्किंग पर्पज़ के हिसाब से 3 प्रकार में बांटा जाता है: एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स वो जो कि 0 और 1 बाइनरी बेसिस पे ही काम करते हैं। इसके अलावा एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं वो होते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो कि दोनों की तरह ही एनालॉग और डिजिटल दोनों के प्रॉपर्टीज़ पे काम करते हैं। तो द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार रिप्रेजेंट्स एन एनालॉग कंप्यूटर। स्पीडोमीटर ऑफ अ कार में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो एक्चुअली एक एनालॉग कंप्यूटर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज़। PCs जो पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों द्वारा, वो माइक्रो कंप्यूटर्स का ही एक एग्जाम्पल है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स जो कि सबसे पहले बनाए गए थे काफ़ी लार्ज साइज्ड होते हैं, और ये सुपर कंप्यूटर्स मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स के रूप में जाने जाते हैं। इन विच जनरेशन द बेसिक लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड। सो बेसिक लैंग्वेज जो है वो आपकी सेकेंड जनरेशन के दौरान डेवलप की गई थी। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज। तो जो पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप किया गया था वो था ENIAC। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसके अलावा भी दूसरे कंप्यूटर्स हैं UNIVAC, EDVAC, EDZAC। द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज़। तो फर्स्ट जनरेशन में जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे वो हैं वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स को आगे चलकर ट्रांजिस्टर्स द्वारा रिप्लेस कर दिया गया और सेकंड जनरेशन में, और इन्हीं ट्रांजिस्टर्स को आगे चल के थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स द्वारा रिप्लेस कर दिया जा चुका था। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था कंप्यूटर्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन द IC वॉज यूज्ड एज द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट। तो जैसा कि हमने आपको बताया, थर्ड जनरेशन में IC कंपोनेंट्स यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाने लग गया था। सेकंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते थे, और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स। ये आपने जब कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में स्टडी किया होगा तो फर्स्ट टू 5 टोटल 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर उसमें बताई जाती हैं, वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, ENIAC वॉज बिल्ट बाय। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC वो डेवलप किया गया था प्रेस्पर एकर्ट और जॉन W मॉचली नामक 2 साइंटिस्ट द्वारा। इस ENIAC का फुल फॉर्म हमने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कहा जाता है इसे, जो कि प्रेस्पर एकर्ट और जॉन W मॉचली नामक 2 साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया था। सो ऑप्शन नंबर A और B दोनों ही यहाँ सही है, तो आप बोथ वाला ऑप्शन ही यहाँ पर टिक करिएगा। ENIAC वॉज बेसिकली डिज़ाइन फॉर डैश पर्पस। तो ENIAC को बैलिस्टिक पर्पस के लिए बनाया गया था। इन विच जनरेशन द मिनी कंप्यूटर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। मिनी कंप्यूटर्स बनाए गए थे माइक्रो प्रोसेसर चिप्स को कंप्यूटर्स में इन्वॉल्व कराने के बाद। तो उस जनरेशन को जिसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होने लगा था, उन कंप्यूटर्स को मिनी कंप्यूटर्स कहा जा सकता है। तो थर्ड जनरेशन जिसमें मिनी कंप्यूटर्स जनरेट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज़ द ओल्ड नेम फॉर IBM। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM जो है उसका पुराना नाम CTR था। ये आपका यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड बाय। तो जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था कैलकुलेटिंग पर्पस के लिए, वो आपका डेवलप किया गया था ब्लेस पास्कल द्वारा। जैसा कि आप में से कई लोगों को मालूम होगा, ब्लेस पास्कल जिन्होंने पास्कलाइन नामक मशीन का इन्वेंशन किया था, वही आपका पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय।
सो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो है वो ब्लेस पास्कल ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। वीडियो इज़ यूज्ड एज एन, जिन लोगों को नहीं पता कि वीडियो क्या होता है तो उनके लिए हम बता दें कि वीडियो आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। इसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि आपके मॉनिटर को ही कहा जाता है। कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है उसी को वीडियो के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर यानी मॉनिटर की स्क्रीन पे हमें वो आउटपुट प्रोवाइड करता है जो कि कंप्यूटर हमें बताना चाहता है एज अ विजुअल डिस्प्ले। इसीलिए इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडियो कहा जाता है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी कंटेन्स माइक्रोचिप्स ऑफ, कंप्यूटर मेमोरी इनमें से कौन से माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल करती? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। कंप्यूटर मेमोरी में रैम, रोम और प्रोम इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। द मेजर्ड मेमोरी यूनिट इज़, सो इट इज़ किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी मेमोरी इज़ डैश एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले कैसी होती? सो प्राइमरी मेमोरी इज़ फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में कौन सा इसमें से जाना जाता है? तो आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर का ब्रेन तो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, वो एज आ उनका ब्रेन के रूप में काम करती है, जो कि माइक्रो कंप्यूटर्स को वर्क कराती है। सो इसका सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर इज़ द राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन डैश सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को रन कराने के लिए चलाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन, डैश इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पर ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। डैश इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स रिटन फॉर अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। तो सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज़ यूज टू रन अ कंप्यूटर। भी कंप्यूटर को अच्छे से वर्क कराने के लिए एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के टाइप्स भी आपको मालूम ही होंगे, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और कुछ एक्स्ट्रा इफ़ेक्टिव वर्किंग के लिए या फिर कंप्यूटर के स्पेशल पर्पसेस के लिए अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन नॉट एज अ हार्डवेयर। इनमें से क्या हार्डवेयर नहीं है? तो सीपीयू भी हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस भी हार्डवेयर की कैटेगरीज में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो ये आपका यहाँ पे हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। सो वीडियो यानी मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आउटपुट को हमारे लिए पेपर पे प्रिंट करके देता है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क जो है वो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है इनमें से। तो डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट, उसकी जान या फिर उसका ब्रेन सीपीयू को ही माना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आउटपुट ऑब्टेन्ड ऑन द पेपर इज़ कॉल्ड एज हार्ड कॉपी। जो भी आउटपुट हमें कंप्यूटर से मिलता है पेपर पे प्रिंट होकर, उसको हमेशा हार्ड कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वो आउटपुट जिसको हम हाथ में पकड़कर टच कर सकते हैं वो हार्ड कॉपी होता है, और जो हम सिर्फ देख सकते हैं स्क्रीन पर वो उसकी सॉफ्ट कॉपी होता है। विच यूनिट कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर ऑप्शंस। इसमें से कंट्रोल यूनिट जो है वो आपके सभी हार्डवेयर ऑप्शंस को कंट्रोल करने का काम करती है, इसीलिए इसका नाम भी कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर आर इन डैश लैंग्वेज। सो कंप्यूटर में दिए गए जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली आपके बेसिक लैंग्वेज ये भी नहीं होगा, कोडेड लैंग्वेज, कंपाइलर ये भी नहीं, यानी जो कंप्यूटर में बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो हमेशा मशीन लैंग्वेज में डिपेंडेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम। इनमें से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि एक स्पेशल टास्क या फिर कुछ स्पेशल काइंड ऑफ पर्पजेस के लिए कंप्यूटर में लगाए जाते हैं।
तो एंटीवायरस जो है वो आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये आपका सही आंसर है, एंटीवायरस, जो कि वायरस को हील करने में कंप्यूटर की मदद करता है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लैन, इनमें से कौन सा लैन का एग्जाम्पल है? लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ईथरनेट एंड अर्पानेट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लैन, ये दोनों ही लैन के एग्जाम्पल्स हैं। सो बोथ ए एंड बी ऑप्शन वाला सही है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नाउ एन ISP, इनमें से कौन सा अब एक ISP है? सो BSNL इज़ एन नोन एज ISP फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया विच यूज्ड इंटरनेट। सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत इंडिया में किसके द्वारा की गई थी? तो NIC इसका सही आंसर है। हॉटमेल इज़ डेवलप्ड बाय, हॉटमेल जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो सबीर भाटिया इज़ दी राइट आंसर। IP एड्रेसेस आर ऑफ हाउ मैनी टाइप्स, कितने प्रकार के IP एड्रेस होते हैं? IP एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? सो MS वर्ड इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS वॉज डेवलप्ड इन द ईयर 1980 इज़ द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल सबसे पहले उसे डेवलप किया गया था 1980 में। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एट अ टाइम एक ही काम कर सकता है एक यूज़र के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम? सो इनमें से यूनिक्स जो है वो एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर हेयर। अगला जो क्वेश्चन है वह विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्प्रेडशीट पैकेज? तो कैल्क जो है वो एक पैकेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये यहाँ पर सही आंसर है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू शो योर स्लाइड्स फ्रॉम बिगनिंग टू एंड? तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए Ctrl+F2 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक शॉर्टकट की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि Ctrl, Alt और आपका शिफ्ट जो है, शिफ्ट की, ये सारी कीज़ जो हैं वो एज मॉडिफायर्स के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। Ctrl, Alt और शिफ्ट, इन तीनों कीज़ को मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है, जिनका पर्सनली इंडिविजुअल रूप से कोई भी यूज़ कंप्यूटर में नहीं होता है। ये कीज़ जब भी इसके साथ प्रेस करके किसी और की के साथ इस्तेमाल की जाती तभी ये मॉडिफाई करती हैं उस कमांड को, जो कि उस दोनों कीज़ को एक साथ इस्तेमाल करने पर यूज़ होने वाला है। इनका सेल्फ कोई भी यूज़ नहीं होता, इन्हें मॉडिफायर कीज़ भी कहा जाता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रेजेंटेशन पैकेज इन OpenOffice.org? सो इम्प्रेस इज़ द राइट आंसर। द डैश की इज़ यूज टू डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम द कर्सर पोजिशन टू एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो Ctrl+Delete का इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज़ अवेलेबल इन कैल्क? इनमें से कौन सा फंक्शन कैल्क में अवेलेबल होता है? तो डेटाबेस, मैथमेटिकल एंड फाइनेंशियल, ये सभी फंक्शंस आप कैल्क में आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रिंसिपल ऑन विच द इंकजेट प्रिंटर वर्क्स? इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं वो स्प्रे टेक्निक पे काम करते हैं, जो कि इंक को पेपर पे स्प्रे करके प्रिंटिंग का प्रोसेस करते हैं। तो ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जो कि पेपर पे इंप्रेशन क्रिएट करने के बजाय उस पर स्प्रे जेट का इस्तेमाल करते हुए प्रिंटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा जो है वो एक आउटपुट डिवाइस? तो मॉनिटर जो है यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करके हमें देता है। कंप्यूटर्स यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स एज स्विचिंग डिवाइसेज इन? तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल कंप्यूटर्स में 3rd जनरेशन से होना शुरू हुआ था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी आर देयर? कितने प्रकार की मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर्स में? कंप्यूटर में केवल 2 प्रकार की मेन मेमोरीज होती हैं। सो ऑप्शन नंबर C, 2 इज़ द राइट आंसर। द कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज्ड इन डैश इन टर्म्स ऑफ बाइनरी डिजिट्स? बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हार्डवेयर, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर है? सो डिस्क ड्राइव इज़ अ हार्डवेयर, बाकी एप्लीकेशन पैकेज, एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम्स ये सभी सेट ऑफ प्रोग्राम्स यानी कि सॉफ्टवेयर्स हैं। केवल डिस्क ड्राइव ही यहाँ पर एक हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन है जनरल पर्पस प्रोग्राम्स रिटन टू सॉल्व कॉमनली फेस्ड प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स, इन्हें यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहा जाता है। द यूनिट दैट परफॉर्म्स द मैथमेटिकल फंक्शन इज नोन एज ALU। ALU का फुल फॉर्म जो है वो होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इसका इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिकल फंक्शंस को कंप्यूटर में काम करा पाने के लिए। द रोमन सिस्टम्स यूजेस हाउ मेनी सिम्बल्स टू रिप्रेजेंटेड डिजिट्स, तो रोमन नंबर्स में केवल 7 रिप्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल करके सारी संख्याओं को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द यूनिट यूज टू रीड द एक्सटर्नल डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर इज, सो ऑप्शन नंबर ए इनपुट यूनिट। द कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, कंप्यूटर मेमोरी बाइट्स के रूप में मेजर की जाती है। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। अगला जो है वो है नेचर ऑफ रैम। रैम जो है वो एक वोलेटाइल काइंड ऑफ मेमोरी है जो कि पावर सप्लाई यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होने के बाद जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो रैम में स्टोर्ड मेमोरी जो है वो वोलेटाइल नेचर की होने की वजह से वो उसमें से उड़ जाती है। अगर आप उसको परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो आपको मेमोरी को रैम के बजाय रोम में स्टोर करना रहता है जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसके अलावा रैम की बात करें तो रैम दो प्रकार के होते हैं, एस रैम और डी रैम, यानी कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम नामक दो रैम होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्सेस टाइम ऑफ रोम इज़, रोम की एक्सेस टाइमिंग क्या है? वो है 10 से 50 नैनो सेकेंड्स। रोम कैन बी क्लासीफाइड इनटू डैश टाइप्स, रोम कितने प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है? ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोम, एप्रोम और ई प्रोम इज़ दी टाइप ऑफ। सो अभी हमने आपको बताया जो 3 प्रकार के रोम होते हैं वो बेसिकली यही हैं, प्रोम, एप्रोम और ई प्रोम, जहाँ पर प्रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एप्रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और वहीं ई प्रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेमोरी इज़ कनेक्टेड एक्सटर्नली टू कंप्यूटर या फिर CPU। तो आप जो एक्सटर्नल रूप से मेमोरी को कनेक्ट करते हैं वो मेमोरी डिवाइसेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं और इस प्रकार की मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाई लेवल लैंग्वेज द डैश 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स आर यूज्ड एज, सो कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए। विच लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स नेमली 0 एंड 1, सो लो लेवल लैंग्वेज में ये बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ मेनी फंडामेंटल डिजिट्स आर यूज इन बाइनरी नंबर सिस्टम, सो जो डिजिट्स हैं उनका इस्तेमाल ही बाइनरी नंबर सिस्टम को देने के लिए किया जाता है, वो है 0 और 1। DOS स्टैंड्स फॉर, DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। गिव द फुल फॉर्म ऑफ OMR, OMR का जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, कई लोग इसे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं, तो दोनों ही यहाँ पर सही है, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी। कीबोर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस। इसके अलावा और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में वो होते हैं फुल फॉर्म्स और शॉर्टकट कीज़। तो यहाँ पर हमने आपके लिए काफ़ी सारे फुल फॉर्म्स जो हैं कंप्यूटर से रिलेटेड बनाकर डिज़ाइन किए हैं, तो आप इनसे बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप ये फुल फॉर्म्स तैयार कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे फुल फॉर्म्स फंस सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ये यहाँ पर फर्स्ट पेज है सकते हैं और इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका फुल फॉर्म है वो ये हैं, जैसे कि कैप्चा, कोबोल, कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी है, PDF का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जिसे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहा जाता है। इसके अलावा वाईफाई, वायरलेस फाइडेलिटी
जो कि काफ़ी लोग जानते भी हैं और काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होता, जिस वाईफाई का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है, जिसे टिम बर्नर्स ली नामक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। इसके अलावा स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। और वायरस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको फुल फॉर्म मालूम भी होना चाहिए जनरल वे में, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज कहा जाता है वायरस को। इसके अलावा बहुत सारे और दूसरे फुल फॉर्म्स भी दिए हुए हैं, जैसे DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पर दे रखे हैं। सिम का फुल फॉर्म भी कई लोगों को नहीं पता होता, तो सिम का फुल फॉर्म भी सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। जिस सिम को आप फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं उसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद ये और कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, जैसे कि एडजैक, एडवैक, एप्रॉम, ईप्रॉम, ईमेल, इनैक। FD का मतलब फ्लॉपी डिस्क होता है, वो FD जो बैंक में होती है वो डिफरेंट होती है, उसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। और ये फ्लॉपी डिस्क जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है एज अ मेमोरी। सो FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि एक काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है। इसके अलावा GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। GPS जो हमारे फ़ोनों में और डिवाइसेस में होता है पोजीशनिंग का इस्तेमाल करने के लिए, उसका फुल फॉर्म भी काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होता। तो GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसके अलावा और भी ढेर सारे फुल फॉर्म्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि LED लाइट एमिटिंग डायोड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। साइंस वाले स्टूडेंट्स को ये फुल फॉर्म्स मालूम ही होते हैं जनरली, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को IT कहा जाता है। इसके अलावा और भी फुल फॉर्म्स दिए हैं, OMR, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OSI ओपन सोर्स इंटरफेस, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप सभी के पास PAN होगा ही, जैसे कि उस PAN को परमानेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है, लेकिन कंप्यूटर में PAN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा PC यानी पर्सनल कंप्यूटर्स। और भी ढेर सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए हुए हैं आपको फुल फॉर्म्स, जो कि एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। सो उम्मीद है अब आपको काफ़ी सारा समझ आ गया होगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हमने ढेर सारे MCQ क्वेश्चंस और ढेर सारे फुल फॉर्म्स भी आपको यहाँ पर समझाएं। इसके अतिरिक्त अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप उसे दोबारा से हमसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में और जानना है या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं हमारे चैनल पर। इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा पढ़ाई का सफ़र 2.0 पे, क्योंकि इस पे हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट और यूज़फुल मैटर, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है। इसके अलावा आप सभी अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, और अगर आपको और भी कोई दिक्कत है तो आप हमें बहुत अच्छे से बता सकते हैं हमारे चैनल पर, और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। अभी भी आप देख रहे थे अस्मित जी आपको क्लास करा रहे थे, काफ़ी एक्सप्लेन वे में उन्होंने क्लास कराई है। तो उसके अलावा जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी यहाँ पर हम इस वीडियो में कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके आप इससे भी पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो आप इनको भी यहाँ पर देख लीजिए, और उन MCQ क्वेश्चन जो अभी स्मिथ जी ने कराए हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो जो अभी बता रहे थे आपको वीडियो के अंदर। और ये कुछ नोट्स हैं आपके कल के एग्जाम के लिए जो आपको कल के एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे कल के एग्जाम में। तो हमने इन नोट्स को इसी वीडियो में अटैच कर दिया। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन आपके लिए कल एग्जाम में ज़रूर यूज़फुल होगा, इसकी हम यहाँ पर गारंटी ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, इसमें से आपको क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इन नोट्स को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप। यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म वगैरह दिए हुए हैं, और ये कुछ पावर पॉइंट की जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक और कंप्यूटर्स में, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, इसी प्रकार आगे नोट्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर इनको देख लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रॉम टीम पढ़ाई का सफर।